तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटापा के ऊपर, यानी कि ओबेसिटी। देखिए, अभी के समय में मोटापा जो है ना बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो चुका है और इसके वजह से लोग इतना सारा प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। बीपी का, उसके बाद आपको जो है घुटना में दर्द आने लगता है, समय के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। आज बात करेंगे कि क्या मोटापा कम करने के लिए कोई इंजेक्शन आता है और जो इंजेक्शन होता है वो वर्क कैसे करता है और ये कितना एफिशिएंट है, कितना आपका मोटापा को कम कर सकता है, इसका लेने का फ़ायदा क्या है, हानि क्या है, सब कुछ बात करेंगे। मेरा नाम है राजदीप और आप देख रहे हैं राजदीप राघव यूट्यूब चैनल। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और आइए हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। अब आइए समझते हैं मोटापा होता कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, मोटापा बेसिकली क्या होता है, जब आप कैलोरीज जो आप इनटेक करते हैं, कैलोरीज इनटेक करने का मतलब आप खाना खाते हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसमें कैलोरीज होता है। और जो कैलोरीज इनटेक करना होता है वो अगर ज़्यादा हो जाए कैलोरी बर्न से, मतलब जो आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं और 5 रुपया आप खर्च कर रहे हैं तो आपके पास कितना बच गया, 5 रुपया। इसी तरह से कैलोरीज काम करता है। अगर आपके शरीर को नीड है 2000 कैलोरी का और आप दिन में 2800 कैलोरी का एंट्री कर ले रहे हैं तो 800 कैलोरी आपके शरीर में स्टोर हो जाता है एज अ फैट। इसी को हम लोग मोटापा कहते हैं। अब देखिए, इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारा इसका रीज़न हो सकता है मोटापा का। अब ये इसके फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ब्रेन में जो होता है हंगर सिस्टम होता है, इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब ये हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, अब देखिए शरीर में जो संचार होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग भाषा से बोलते हैं। 3 तरह का भाषा होता है, हम लोग सब जानते हैं, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और जो हम लोग मुंह से बोलते हैं मौखिक भाषा। किसी को बोलना है कि अरे सुनो तुम इस सामान को यहाँ से वहाँ रख दो, इसको हम बोल के भी बोल सकते हैं या फिर इशारा से उसको बताते हैं कैसे करके। तो इसी तरह से हमारा जो शरीर है ये कैसे बताता है, तो ये शरीर जो है हॉर्मोन्स के द्वारा कम्युनिकेट करता है। वो कैसे करता है, तो ये 3 हार्मोन्स होता है, लेप्टिन, ग्रेलिन और GLP-1। इसका काम होता है आपके शरीर में जो है हंगर सिस्टम को कंट्रोल करना। जैसे कि यहाँ पे लेप्टिन है तो ये बताता है कि आपका पेट क्या हो गया, भर गया। आप जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं और आपका पेट भर गया तो ये रिस्पॉन्सिबल है लेप्टिन, ये आपके शरीर में बता देगा। ये हार्मोन जैसे ही रिलीज करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ पेट भर गया है। ऐसे ही फिर ग्रेलिन है, ये क्या करता है, ये भूख को बताता है। ये आपके शरीर में रिलीज होगा तो मतलब आपको भूख लगेगा। और ऐसे ही GLP-1 है, ये अगर आपके शरीर में रिलीज होता है तो आपको खाना खाना बंद करना है, इस चीज़ का संकेत मिलता है। ठीक है। अब उसके बाद अभी के समय में क्या है कि हम लोग डोपामिन ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मोटापा ओबेसिटी होने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी के समय में हम लोग प्रोसेस्ड फूड की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पैक्ड जो फूड मिलता है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद डोपामिन एडिक्शन का बात करें तो ये रिवार्ड जनरेट, जैसे कि क्या होता है, आप मान लीजिए कि कोई काम किए, किसी चीज़ में एग्जाम में बहुत अच्छा आपको नंबर आ गया, आपको खुशी का महसूस होता है ना, लेकिन उस खुशी का महसूस कैसे होता है, कहा कि आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन यही चीज़ क्या करता है ना, जो आप चलते फिरते जैसे कोक पी लिए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी पी लिए, ये डोपामिन रिलीज करवा देता है आपके शरीर के अंदर, जिससे आपको वो रिवार्ड वाला फील होता है और आपको लगता है कि अगले बार वो फिर चाहिए। और ये फ्री का डोपामिन जो है आपको धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ और खींचता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है और अननेसेसरीली आपका फैट जो है बढ़ जाता है। और अभी के टाइम पे क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी हम लोग बहुत कम हो गया है करना, क्योंकि अब लोग ऑब्वियसली ऑफिस वर्क करते हैं। पहले के समय में लोग को बाहर का काम होता था करने का। और उसी तरह से फिर हम बात करें तो जेनेटिक्स भी फैक्टर होता है। अगर आपके पूर्वज से मतलब कोई अगर इस तरह से ओबेसिटी का शिकार थे तो वो आपके ऑलरेडी वो सेल में ट्रांसफ़र होता है, जिस वजह से आप बहुत जल्दी आप अपना वेट गेन कर लेते हैं। और ऐसे ही तो स्लीप का कमी सबसे भी ये चीज़ आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर आप कम सोते हैं तो आपका जो लेप्टिन है और ग्रेलिन है इसका जो है शरीर में डिसबैलेंस हो जाता है। लेप्टिन का मात्रा घटा देता है। लेप्टिन का काम क्या था, पेट भर गया है संकेत देना। और जैसे ही आप कम सो रहे हैं तो लेप्टिन जैसे ही घटा, अब पेट भर गया, इस बात का संकेत आपको मिलेगा ही नहीं। और दूसरा है ग्रेलिन का मात्रा बढ़ जाना, यानी कि भूख आपके शरीर में बढ़ा देगा। तो इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा खाएंगे, ऑब्वियसली बात है, फिर कैलोरीज बर्न होंगी नहीं और आपका फैट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसका नुकसान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ओबेसिटी का क्या सब नुकसान है। तो देखिए, सबसे पहले नुकसान में तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो हमारा इंसुलिन का बात सुनना बंद कर देता है। इंसुलिन ही होता है जो आपके शरीर में जो है ग्लूकोज को या फिर चीनी को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जैसे ही आपका शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट होने लग जाता है, अब जैसे ही ओबेसिटी आपके शरीर में बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, तो आपका शरीर क्या करता है, डायबिटीज़ की ओर आपको लेके जाना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करें तो हार्ट अटैक, यहाँ पे आपका जो है बीपी बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर आपका हाई होने लग जाएगा और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा शरीर में बढ़ने लग जाता है। और इसके बाद आपको जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जैसे ही बॉडी वेट आपका बढ़ेगा तो आपके घुटनों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा और जिस वजह से आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। और ब्रीथिंग इशू आपको आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, रुक रुक के कभी सांस आएगा, सांस जल्दी फूल जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। अब ये जानते हैं कि ये जो हमारा इंजेक्शन है, जो जिस इंजेक्शन के बारे में आपने इस वीडियो के थंबनेल में भी पढ़ा होगा, ये काम कैसे करता है और ये भी हम आपको बताएंगे कि ये किस कंडीशन में लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, इसका क्या नुकसान है, सारा कुछ आपको बताइए। अभी के समय मार्केट में 2 इंजेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
इसमें एक है सेमीग्लूटाइड और एक है ट्राइजेप्टाइड। अब इस दोनों का आप नाम सुने होंगे, अगर आप फैट से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे होंगे तो ये आपके सामने पॉपअप जरूर से हुआ होगा। अब इसके बारे में देखिए, सेमीग्लूटाइड जो है इसी का मॉडिफाइड वर्जन, इसको और एडवांस करके ये बनाया गया हमारा टायरेजेप्टाइड। अब ये दोनों का क्या काम होता है, थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि बॉडी का हार्मोन सिस्टम होता है जो कम्युनिकेट करने का काम करता है, जो कि हम आपको बताए थे कि GLP-1 ये क्या काम करता है, ये GLP-1 बताता है कि पेट भर गया है। अब साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया, इसने यहाँ पे एक चीज़ सर्च कर लिया कि अगर हम ये GLP-1 फॉल्स GLP-1 यानी कि शरीर के अंदर नहीं बन रहा है बल्कि शरीर से बाहर हम अगर बना के शरीर में इंजेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा। तो अब अगर आपके शरीर के बाहर यानी कि इसको ही बना लिया गया जो कि सेम इस पे इसके जैसा काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, शरीर के अंदर जाके फॉल्स ट्रांसमिट कर रहा है, शरीर को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका पेट क्या हो गया है, भर गया है। ये इंजेक्शन भी बस यही काम कर रहा है। अब आप जैसे ही ये इंजेक्शन लगाते हो तो आपका शरीर को ये पता चल रहा है कि आपका पेट भर गया है, तो शरीर कहेगा कि खाने का ज़रूरत नहीं है। तो अब जहाँ पे आप 5 या 6 पराठा खा रहे थे या रोटी खा रहे थे, आप 1 से 2 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा। तो इस तरह से जब आप कैलोरी का इंटेक कम कर रहे हैं, जब आपके शरीर में फैट जा ही नहीं रहा है, तो स्टोर क्या होगा, तो धीरे धीरे शरीर क्या करता है, आपके शरीर में जो फैट होता है उसको बर्न करके आपको पतला करना शुरू कर देता है। इसीलिए ये मेडिसिन इतना इफेक्टिव माना जाता है और इसका इतना ज़्यादा जो है डिस्कवर होते ही इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में। अब देखिए, इसको कब लेना चाहिए, इसको सप्ताह में 1 बार ये इंजेक्शन आपको लगाया जाता है डॉक्टर के अनुसार। बाकी इसको कब लेना चाहिए, तो ये आपको एक अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन आपको टेक करना चाहिए या फिर इस बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का सलाह मशवरा होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर डॉक्टर जब BMI आपके शरीर का 30 kg/m² से ज़्यादा होता है तो आपको ये मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। साथ में अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह का समस्या है तब ये सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है और उस केस में ये बहुत अच्छा भी होता है। अब देखिए, ये आपको कभी भी मिस्टेक से भी तब नहीं लेना है जब आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और या फिर आपको जो एस्टोमिक संबंधित कोई भी क्रोनिक डिसऑर्डर हो गया है, तो उस समय इसको नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, अभी ये मेडिसिन इतना भी पुराना नहीं हुआ है जिसके बारे में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो हमारे पास, तो इसका एडवर्स इफेक्ट जो कि काफ़ी समय के बाद तक भी मार्केट में ट्रेस किया जाता है, तो वो अभी तक उस फेज में है। अभी इसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है कि 20 साल बाद इसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये आप पे आ जाता है बात। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब देखिए, उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इंजेक्शन बंद करने के बाद क्या होगा, तो अगर आप इंजेक्शन बंद करते हैं तो ये हंगर सिस्टम वाला, पेट भर गया वाला सिस्टम खत्म होगा। तो आपको उसके बाद ऑटोमेटिक, अगर आपने जिम वगैरह ज्वाइन नहीं किया है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वेट बढ़ना शुरू हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आप अगर ये इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद ये नहीं सोचे कि अब वेट नहीं बढ़ेगा, आपको एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा जो ये टॉपिक था समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि किसी को इस इंजेक्शन की ज़रूरत है और आप के कांटेक्ट में कोई भी हैं, अगर आप वो सोच रहे हैं, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दें। इस वीडियो को एक लाइक कर दें हमारा रिसर्च वर्क के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।